ब्लूटूथ नहीं ऑन किया हो ना। जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मैं विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे एक और वीडियो आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी काशी की गौरवमयी गाथा का बताएं। और काशी जो कि हमारी गौरवमयी गाथा लेकर विराजमान है, और हमारे जल्दी ही विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी, और वो 13 तारीख को आ रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी 13 को काशी में विराजमान हो रहे हैं। और सुंदरीकरण का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है, और सुंदरीकरण के कार्य के तहत पूरी बिल्डिंग को एक ही कलर में, पूरी बिल्डिंग दुकान मकान किया जा रहा है। और फ्लाईओवर जो डिवाइडर है उसको भी पेंट किया जा रहा है, सड़कें बन रही है। तो हमारी जिस प्रकार डिवाइडर पेंट हो रहा है और दूसरी तरफ पिच से पान थूक कर काशीवासी अपनी फुअड़ता और असभ्यता का जो निशानी दिखा रहे हैं वो बहुत ही शर्मिंदा करता है हमें। और हमारी छवि क्या बनाता है विदेशों में। विदेशों में तो ऐसे नहीं होता है कि आप सड़क चमक रही और पिच से पिचदान मार दीजिए और गंदा कर दीजिए। और हमारी छवि वैसे भी विदेशों में नहीं। जो छवि हमारे प्रधानमंत्री ने सुधारी है तो उस छवि को बिगाड़ने में आप लोग मत योगदान दें। और सुंदरीकरण का कार्य हो रहा है। और एक मतलब हमारे से पूछा एक जने ने कि सुंदरीकरण ये कार्य हो रहा है और फिर हमारे पे टैक्स का बाहर पड़ जाता है और ये हमारे टैक्स ले, तो टैक्स से ही सरकार काम करती है। कोई भी सरकार बिना टैक्स के काम नहीं करेगी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो तो सुंदरीकरण और अच्छे कार्य के लिए हो रहा है, लेकिन जो सफाई महोत्सव में लोगों को नाच गाना कराया जाता है, हवाई जहाज से लाया जाता है और कितने 70-80 करोड़ रुपए खर्चे कर दिए जाते हैं, तो वो 70-80 करोड़ नाच गाने में व्यर्थ कर देता है। तो वो कौन टैक्स भरता है? वो किसके पेट जाता है? वो क्या जो पार्टी सफाई महोत्सव कराती है उनके पॉकेट से जाता है? वो अपनी इतनी उनकी औकात है कि 70-80 करोड़ रुपए वो दे देंगे? वो जनता के टैक्स से ही महोत्सव होता है। और अब क्यों नहीं महोत्सव हो रहा है? जब तक उनकी सरकार थी तब तक महोत्सव हुआ। तो जो हमारा सुंदरीकरण का कार्य, सड़क बनना, डिवाइडर में पेंट होना और सुंदरीकरण का कार्य ये टैक्स से हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात है, हमारी छवि होनी चाहिए। क्या हम अपने घर का सुंदरीकरण नहीं करते हैं? तो क्या हम रोना रोते हैं? तो ये बहुत ही बड़ी चिंतनीय वैसे। लेकिन काशीवासियों की जनता से कहना है कि आप पान खाइए, पान यहाँ की शोभा है, लेकिन पान को ऐसे पिच पिच मत करिए, एक पीकदान में थूकिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतना पान खाने का शौक है तो पीकदान का इस्तेमाल कीजिए। और इसी पान पे मेरे एक दादाजी ने, कांता पांडे, स्वर्गीय कांता पांडे, जो हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और उन्होंने अपनी कविता भी लिखी है, और उनकी ये रचनावली उनकी कविता है अभी। और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविता लिखी, और उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री और नेहरू जी को भी कविता दी। इसी बात पे उन्होंने, नेहरू जी ने उपाधि दी थी, आप तो राजहंस है, इसलिए वो अपने आगे कांता पांडे कवि चोज राजहंस लिखते थे। और उन्होंने पंडब्बा नाम पे पान पे ही लिखी है कविता, जो कि बहुत हास्यरस की कविता है। और जरा मैं एक झलक उनकी कविता को आप सभी को सुनाना चाहूँगा। मैं पंडब्बा मैं पानदान, मुझसे भूषित है खानदान, मैं पाता हूँ सर्वतमान, मुझ में कत्था चूना महान। मैं पंडब्बा मैं पानदान, मुझ में है सबकी आन बान शान, मेरा ही है भाई पीकदान, उससे रहना तुम सावधान। जो यो कहता था वह अड़ा हुआ, टेबल के ऊपर पड़ा हुआ, फूफा जी के आंखों में था वह कई दिन से गड़ा हुआ। सब लोगों को ललचाता था जब पानी भर आ जाता था, उसके दर्शन से दर्शक के मुंह में पानी भर आता था। चांदी का था उसमें उसकी चांदी थी था पूरा निहाल, था गोलमाल इसमें उसके कारण होता गोलमाल। रख लिया उसे चुपके से पर फूफा जी ने भी खूब दाव, तब तक खूल पड़ा यकायक वह हो गया सभी कुर्ता खराब। उसका खुला क्या आता था मानो बैरसिया नाला था, यो कत्था गिरने लगा वेग, यो जो सोडा गया उबाल था। कहता था तुम लो पान और ये खाओ तुम, मुझे महिमा पंडब्बे के कुर्ते में और छुपाया तुम। कपड़े खराब कर देता है, पूरा कबाब कर देता है, धोबी का ही केवल हिसाब मैं बेहिसाब कर देता है। ठहरो ठहरो मैं आता हूँ, तुमको भी मजा चखाता हूँ,
जल्दी से इस कुर्ते को अब धोबी के घर भिजवाता हूँ। चूना कत्था जर्दा पाकर, खिलता सफ़ेद कुर्ता पाकर, धोबिन को कर देता है प्रसन्न धोबी के घर पर जा जाकर। सरकार पा सके पेश नहीं, कुछ कर सकती कांग्रेस नहीं, मैं पॉकेट में क्या साथ रहूं, कुर्ता है मेरा देश नहीं। ये उन्होंने कविता लिखी थी और बड़ा कुठारघात भी किया था। तो उनकी कविता बहुत ही जो मार्मिक होती थी और बहुत ही हास्यरस के कवि थे और अपनी ही हास में ही ऐसी बात कह जाते थे जो कि बहुत ही लोगों को शर्मिंदा कर देती थी। और उन्होंने नेताओं पे भी एक मतलब लिखी थी जो कि मुझे बहुत पसंद है उनकी ये लाइन, यार खटमल तुम बड़े बलिष्ठ हो, खून चूसने में बहुत माहिर हो। और उनकी कविता का हम अगर वो जिंदा रहते तो आज बहुत बड़े कवि के रूप में होते, हास्य रस में उनका कोई जोड़ नहीं होता। लेकिन अल्प समय की मृत्यु ने एक हमें कवि हमसे छीन ही लिया और बल्कि हम उनकी उस कलम को भी सूना कर दिया जिससे बहुत कविता निकलती। और हम लोग धन्य होते, मैंने तो उनको देखा भी नहीं था क्योंकि मेरे जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और अगर वो आज रहते तो हम हम अब बहुत अपने को गौरवशाली महसूस करते। तो दादाजी की बहुत ऐसी कविता है जो मैं आपको समय समय पे सुनाता रहूँगा। और पान पे होता है, बनारस की शान होता है पान, लेकिन हमें पान को मतलब हम पान खाते हैं लेकिन हम पान का इस्तेमाल अगर करें सिर्फ उसको चाव से खाएं, लेकिन उसको थूकें यूँ सड़क पर और हम दीवारें गंदा करें, वो शोभनीय कहीं से भी नहीं है। पान काशीवासियों की शान है और पान का पूरा जिक्र पूरे विश्व में फैला है, लेकिन इस प्रकार से पान को थूक देना कभी दीवारों पे, कभी डिवाइडर पे, कभी सड़क पे, ये शोभनीय नहीं है। आप अपनी शोभा का परिचय दें। पान खाने के लिए होता है, पान थूकने के लिए नहीं होता है। और स्वच्छता, इस कोरोना काल में स्वच्छता का नियम पालन बहुत करना चाहिए जो कि काशीवासी विमुख हो रहे हैं। तो हमें स्वच्छता का बहुत ध्यान देना पड़ेगा और तभी हम अपनी गरिमा बता सकेंगे और काशी की गौरव की एक नई गाथा कह सकेंगे। और हम दादाजी की कविता जो कि बहुत ही हमें प्रेरित करती है और उन्होंने समय समय पर हम उस कविता से आपको ये करेंगे। और अभी उन्होंने एक और कविता लिखी थी, बहुत ही थी ये सन 41 और के बारे में था। उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी है। तो पानी पाड़े उनकी कविता थी। सुनिए घटना इतिहासमयी, सन 41 था मासमयी, था मुझे लखनऊ तक जाना, मैके से था उनको लाना। खाना खाकर पानी पीकर पहने कपड़े सामान लिया, डब्बे में रख जलपान लिया, पनडब्बे में रख पान लिया। पान के वो बहुत शौकीन थे और पान खाते थे। तांगा पहुंचा जब 3 मील, तब मुझे मिला मेहरा सुशील, बोला देहरा तो छूट गया, मानो मुझको कर छूट गया। तांगे वाला उत्साही था, बोले हजूर कुछ हर्ज नहीं, जाते हैं एक पैसेंजर भी, इसे जाना क्या फर्ज नहीं। तब मैंने तांगे वाले के मुख को देखा मस्ताना था, गाड़ी क्यों छूटी समझ गया, वह तांगे वाला काना था। झक मार बात उसकी मानी, उससे ही चलने की ठानी, स्टेशन पहुंचा दम फुल गया, पानी लाना था भूल गया। थी सात सुरहाई नहीं, हाय मैं पूरा आज कुरहाई था, वे होती स्मरण दिला देती, इस बार दोष अपना ही था। इस पर यह भीषण मई मास थी, हरी एक सी नहीं घास, लू की लपटे थी आसपास, मानो क्रोधित हो रही सांस। पथ में कितने टेंशन आए पर सबके सब थे बेपानी, थे कुएं दूर पर जल वाले, टेंशन थे केवल नल वाले। नल में जल का था नाम नहीं, यात्री सबको ही के करते थे, ठोड़ी उमड़ते थे वे जब बम्बे सब सौ करते थे। कितनी वृद्धाएं विकल हुई, कितने बच्चे बेहोश हुए, कितनी गालियां लगी भकने, कितने निराश खामोश हुए। दो एक जगह नल में जल था वह जल था पूरा अधन, पीना तो उसको दूर रहा, छूना तक होता नहीं सहन। मौसी काकी फुफी अम्मी मैया चाची मामी नानी, जीजी ताई में मांग रहे बच्चे बस थे पानी पानी। पानी 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 अब्बा, पानी पानी अब्बा, पानी 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 पानी, चिल्लाते थे सारे अब्बा। यूं विकल छटपटाते रहते, सुर घुनते सब पछताते थे, पानी पोड़े पानी पोड़े पानी पोड़े चिल्लाते थे।
जब स्टेशन आगे चढ़ने पर गुलजार गोसाईगंज मिला, तब आकर उसकी प्यास मिटी, सबका तब मानसगंज खिला। देखो सबने जो ही कोई भावन देवता है स्थुलकाय, लोटा बाल्टी लिए कर मैं कंधे पर गमछा राहे छाए। सोचा 7:30 उतरे सिर से सब होगा भाग्य, सबने बस जय जयकार किया, बोले पानी पाड़े की जय। तो ये पानी पाड़े की जय, पानी पाड़े पानी पाड़े, पानी पानी पानी, इस और इधर इस और उधर, इसमें उसमें और वरदानी। पानी पाड़े के था एक मगर सबको पानी पहुंचाता था, सब सबकी चीख पुकार में मन में तनिक घबराता था। चश्मे के भीतर से उसकी हंसती रही आंख मंद मंद कर, उसके जल बरसाते थे, आंख बरसाती थी मरनद। बुढ़ा था पर अब के जवान, बस 20-20 झटक दे सकता था, कितने ही कुश्ती बाजों की वह वृद्ध पटक दे सकता था। खाया था दूध मलाई घी, रुपए का तब था 1.5 सेर, अब शुद्ध डालडा का सेवन, अब समय बीतते नहीं देर। राशन इसको कहते हैं, वह पानी पौड़े तब क्या जाने, चौचक भोजन करता सबको पानी देना बस व्रत माने। ओ दौड़ दौड़ कर घूम घूम कर सबको ही पानी दे आया, बस मिनट रुकी गाड़ी थी पर सबके मन पानी भर पानी पाया। जब गाड़ी खुली सभी के मन हर्षित थे, सबके निर्भय, सब एक ही साथ बोल उठे, बोले पानी पोड़े की जय। क्या सुंदर स्वच्छर मधुर शीतल, कूपों तक था मिट गई प्यास, पानी पौड़े की दृष्टि बड़ी से हार गया मई मास। अब मैं भी उनको लेने को जब लखनऊ चला जाता था, पर पानी पाड़े का सुंदर दर्शन हाय ना हो पाता था। सुनता हूँ कुछ नेताओं ने उस पर कुछ किया ऐतराज, हिंदू पानी मुस्लिम पानी ने हमको दूर स्वराज किया। अब पानी पोड़े का कोई सेकुलर भारत में नहीं स्थान, कट्टर अथवा जनरल भोजन पानी का है बस होगा विधान। थोड़ा लोमेड आइस के ही स्टेशन पर है धूमधाम, कट्टर जनरल कंडाल भरे रहते स्टेशन पर निकट धाम। वो चाहे जाकर पी जाते अपने ही जनरल पानी, दुर्गंध बासी सड़ियल यह प्रतिवाद है लसानी। कंडालों और कमोरों में सबके ही अब जूटे गिलास, पाते प्रवेश टीवी प्रचार होता रहता आसपास। कर ऊपर वनस्पति का भोजन पी, ऊपर से जनरल पानी, टीबी का करते हैं स्वागत ये सेकुलर हिंदुस्तानी। यदि चाहे सचमुच स्वस्थ रहें पर पूरा देश शुद्धता अशुद्धता फैलाओ, बंडा सरात का दूर करो, पानी पोड़े कोई फिर लाओ। यह जेनरल पना विपिदिशीपन है भारतीय पानी पोड़े, पानी पाड़े की जय बोलो यह माननी पानी पाड़े। तो ये उन्होंने कही थी और ये आज़ादी के पहले की कविता थी और उन्होंने ऐसी ही कविता से बहुत ही देश को आज़ाद किया। और हम अब आते हैं कि पानी की कीमत, पानी बहुत ही है, हमें एक एक जल की बूंदें बचानी है। अगर हम एक एक जल की बूंदें नहीं बचाएंगे तो हमारा भारत मतलब विकट स्थिति में आ जाएगा। और हमें जल की एक एक बूंद है, जल ही जीवन है, इसको हमें करना होगा। व्यर्थ पानी का नल ना खोलें। अगर आप ब्रश करते हैं तो पानी की ऐसे ही अपनी वॉश बेसिन का नल खोल ना दे, पानी की एक एक बूंद बचाए, जिससे आने वाला कल हमारा सुखमय हो और हमारा सुंदर हो। और अगर हम पानी की एक एक बूंद नहीं बचाएंगे तो हमारा जीवन गर्त में चला जाएगा। और पानी ही हमारा विश्व युद्ध भी करा सकता है, ये आप ध्यान देने के लिए, क्योंकि रिसोर्सेज को हमें बहुत ही मतलब सावधानी से यूज़ करना है। अगर हम रिसोर्सेज सावधानी से यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा जीवन बहुत कष्टमय होगा। और पानी की एक एक बूंद को हमारा बचाना है और ये हमें ठानना है। और हमें सरकार से भी अपील है कि पानी की जो नदी जो पाइपलाइन टूट जाती है, पानी बहुत ज़्यादा व्यर्थ हो जाता है। और कई सरकारी नल ऐसे हैं जिसमें पानी नहीं फिट किए जाते हैं, उनको ठीक करें जिससे पानी की बूंदें नहीं हैं। अभी ढेलवरिया के पास एक नल है, वो हमेशा बहता रहता है और उसको देखकर कई बार कंप्लेन भी की है, लेकिन सरकारी तंत्र उसको ठीक करते नहीं है। या तो उस नली को हटा दिया जाए जिससे कि मतलब पानी की व्यर्थता न हो। और अगर वहाँ के नागरिक भी सोए हुए हैं कि पानी की इतनी बर्बादी देखते हैं लेकिन उनको पानी की बूंदे को बचाना नहीं आता है, तो पानी की एक एक बूंद बचाइए जिससे हमारा हम आने वाले कल को संवार सके। हम फ्यूचर जनरेशन को क्या देखेंगे, और अगर हमारे पानी ही नहीं रहेगा तो हमारा मानव जीवन कैसे चलेगा। तो पानी की एक एक बूंद का आप इस्तेमाल कीजिए और पानी की एक एक बूंद को बचाइए, तभी हमारा मतलब जीवन सुखमय होगा। और पानी की बूंद को हम नहीं बचाएंगे तो हमारा जीवन सुखमय नहीं होगा। और
दिव दर्शन, और एक उन्होंने कविता लिखी थी दिव दर्शन। एक मन नहीं बड़े काहिल ओ कोर देखे, भीरू भगर देखे रुके नाही रन के, ज कवि चोच मद माही चकचूर देखे, बड़े बड़े सूरन के धूर देखे तन के, गब्बर गरुर देखे चौपट चतुर देखे, जालिम जहुर देखे हूर फन में, सब दस्तूर देखे सभी अधूर देखे, तो तौसे बेसुहुर नहीं देख त्रिभुवन में। तो मतलब इन्होंने लिखे थे दिवर, और इन्होंने इस कविता के माध्यम से उन पर कुठारघात किया है जिनमें सभ्यता और का जरा भी समावेश नहीं है। और अगर हमें सभ्य बनना है तो हमें अपनी आदतें को कुछ बदलना होगा। इस प्रकार से थूकना, कूड़ा कचरा इधर उधर फेंक देना, कूड़ा कचरा फैला देना, ये आदतें हमें अपने अंदर नहीं बनेगी, तभी हम भारत की एक अच्छी छवि विदेशों में रखेंगे। और कोरोना काल में तो लोग बहुत सावधान थे, बहुत सफाई का देते थे, लेकिन जहाँ यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि जरा सा थोड़ा छूट मिली तो लोग ढीले हो जाते हैं। और अभी ना कोई मास्क पहनता है, लोग 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का पालन करता है। ये सिर्फ मतलब, और सरकारी तंत्र भी लापरवाह है, क्योंकि वो अनाउंस तो रोज करते हैं कि 2 गज दूरी दीजिए, सैनिटाइज करिए, लेकिन ये नहीं देखते कि भीड़ भाड़ हो रही है, लोग टेम्पो में 5-5 सवारी ठूस ठूस के चल रही है। इस पे प्रशासन का जरा भी ध्यान नहीं है। तो प्रशासन से अनुरोध है कि इस पे और ध्यान दीजिए, और नहीं तो आपकी ही टेंशन बढ़ने वाली है। जब कोरोना बढ़ जाता है तो सरकार ही की टेंशन सबसे ज़्यादा बढ़ती है, और सरकार ही सबसे ज़्यादा बदनाम भी होती है। तो सरकार को ये हमेशा नज़र रखनी पड़ेगी। मीटिंग बुला देने और मीटिंग कर देने से ही नहीं समस्या समाधान होती है। आप एक स्ट्रिक्ट एक्शन के तहत क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं, और जो सरकारी तंत्र क्यों सोए रहते हैं? उनका फर्ज होता है कि आप देखें इस चीज़ को। अगर आप नहीं सुधार सकते हैं तो फिर आपको मतलब शासन में करने का क्या हक है? तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। जनता त्राही त्राही मचेगी तो आप ही मुसीबत में आएंगे, क्योंकि आपने देखा जब डेल्टा वेरिएंट चला था मई अप्रैल में, तो सरकार की कितनी छीछा लेदर हुई थी। और लोगों को आप एक मौका देते हैं कि आप पे टीका, जानते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे, वो भी होते तो उससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति होती, लेकिन आप लोगों को मौका मत दीजिए। आप अपने प्रजातंत्र को दुरुस्त रखिए, और प्रजातंत्र और अपने जो भी जितने एम्प्लॉय हैं उनका अगर दुरुस्त नहीं आप कर सकेंगे तो आप ही को कष्ट होने वालेगा। और हम आते हैं अब मुद्दे पे कि हमारी संस्था विकास यात्रा निकाल रही है, और विकास यात्रा में हम वो गौरवमयी यात्रा जो 5 साल में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी ने 5 साल का यात्रा की थी, उसकी यात्रा एक हम झलक दिखाएंगे अपनी यात्रा में। और उसका हम विकास यात्रा करेंगे कि जो सरकार, हमारी संस्था है कि हम किसी सरकार का फेवर नहीं करते हैं, लेकिन जो सरकार अच्छी कार्य करेगी हम उसको सराहेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो। हमारा मुख्य मुद्दा है जो सरकार अच्छा कार्य करेगी, अच्छा वो करेगी, और अभी उसकी हम विकास यात्रा जरूर दिखाएंगे। और हम इनके 5 साल को कार्य को देखते हैं तो कोई भी गुंडागर्दी, कोई भी चीज़ें नहीं हुई है। और जो भी मतलब गुंडागर्दी हुई है तो उसको मतलब गुंडागर्दी हुई है, जो भी हुई है, तो वो एक प्री प्लान किसी अन्य पार्टी ने बदनाम की साजिश के तहत किया था। और कोई भी गुंडागर्दी नहीं हुई है, और व्यापारी वर्ग अमर चैन शांति से रह रहा है और अपना व्यापार कर रहा है। नहीं तो चाहे वो किसी का भी काल था, चाहे बसपा सरकार हो, चाहे सपा सरकार हो, आए दिन पेपर में एक व्यापारी मारा गया गोली से, एक व्यापारी लूट लिया गया, हमेशा ये चीज़ें रहता था। तो जनता इस बात को ध्यान दे, आप अपना आकलन करें, अपने अंदर झांक के देखें कि इन 5 सालों में कहाँ कोई हत्या हुई, कहाँ लूटपाट हुई, कहाँ कुछ हुआ। और कोरोना काल में भी जिस प्रकार से तत्परता और जिस बुद्धिमानी से योगी जी ने कंट्रोल किया कोरोना काल की सिचुएशन को, वो सर आंखों पे है, और हम उनको सलाम करते हैं। हेड्स ऑफ टू योगी जी। तो ये हमारा कोरोना काल में जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया और जिस प्रकार से लोगों की जान की रक्षा की, वो सराहनीय कार्य, और बहुत ज़्यादा यूपी ने ही कंट्रोल किया। और जो फर्जी चैनल बोल रहे थे केरला मॉडल देखे, महाराष्ट्र में आज भी केरला में 8,000 केस में से केरला में सिर्फ 5,000-6,000 केस निकल रहे हैं, और 300 मौतें केरला ही में हो रही है। कहाँ गया स्वास्थ्य का मॉडल, कहाँ गया हेल्थ केयर का मॉडल? सब धराशायी
सा ही रह गया। तो वो फर्जी चैनल को तो सबसे ज़्यादा उस फर्जी चैनल को अपना मुंह नाली में मार लेना चाहिए, जो इस प्रकार की झूठी कहानी और मनगढ़ंत कहानी कहते हैं। तो हमें यही कहना है कि हम जो कार्य हुए विकास की यात्रा वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही स्वर्णिम विकास की यात्रा थी। चाहे आप देख लीजिए सड़क मैदागिन से गदौलिया की पूरे पत्थर बेच रहे हैं, जो मॉडल है वो पेरिस की तरह लंदन की झलक दिखाती है। और हमारा जिस प्रकार से सौंदर्यीकरण हुआ है और जिस प्रकार से स्वच्छ रही है काशी, आज से कभी पहले इतनी स्वच्छ काशी नहीं थी। और जो मोदी जी ने दे दिया, जो मॉडल दिया, जो रिंग रोड का मॉडल वो है, वो एकदम हमें लंदन की याद दिलाता है। तो ऐसी सुंदर और स्वच्छ काशी को बनाने का प्रेरणा किसको था? जो हमारी काशी थी, और उसकी काशी की धरोहर को मिटने में नहीं दिया और काशी को गौरवमयी गाथा काशी की लिख दी। तो यही एक अच्छे शासक की निशानी है। जिस प्रकार शेरशाह सूरी था शासक, उसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया और अपनी कार से वो अमर हो गया। तो अपनी कार से ये मोदी जी भी और विरोधी भी जानते हैं कि वो अच्छा कार्य करते हैं और अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन गंदी राजनीति उनको ये नहीं मानने के लिए मजबूर देती है कि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और उसकी हम जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। और हम अब जब योगी जी की और छवि को हम उजागर करेंगे अपनी विकास यात्रा में, और हमारी विकास यात्रा है 19 दिसंबर में है, और हमारी विकास यात्रा को सफल बनाने का आप अपना भरपूर योगदान दें और अपने योगदान को हमें करें, और हमारी विकास यात्रा को जितने से ज़्यादा आप प्रोत्साहित कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं, करिए। और हमारा नंबर है 9936121243। इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो और विकास यात्रा में हमारे सहभागी बने। और इस विकास यात्रा को हम पूरे मतलब काशी पटल पर और पूरे भारत पटल पर एक रोल मॉडल के रूप में देना चाहते हैं। तो आपसे विनती है कि हमारी विकास यात्रा में शामिल हो और हमारी विकास यात्रा को सफल बनाएं। जितना आप सफल बनाएंगे उतना हम सरकार को मजबूत करेंगे, क्योंकि सरकार को मजबूत करना ही हमारा लक्ष्य है और हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और एक आम नागरिक और एक संस्था की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपनी सरकार के साथ रहे और देश हित के लिए जो कार्य करती है उसके साथ रहे और उसे कंधा से कंधा मिला के चले। और इसी की कोशिश में हम कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं उनके साथ, और विकास यात्रा को एक नया प्रारूप दे रहे हैं। और इस विकास यात्रा में हम उन सभी भी भाजपा कार्यकर्ता को भी शामिल करना चाहेंगे जो हमारी विकास यात्रा में शामिल हों और उसे एक नया आयाम देने की कोशिश करें। और जो हम अब ये हमारी छवि है कि हम किस प्रकार से अपने को रिप्रेजेंट करें विश्व पटल पे, क्योंकि हमारी छवि बहुत ही ज़्यादा हुई है। और मोदी जी की मानसिकता, मोदी जी की कार्यशैली से हर लोग प्रभावित है विदेशों में, लेकिन यहाँ पे लोग नहीं प्रभावित है। वो हमें बहुत कचोटता है कि जहाँ विदेशों में मोदी जी की बड़ाई होती है और वहाँ पे हमारे नेता उनकी बुराई करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। बस उन्हें किसी भी प्रकार को मोदी को नीचा दिखाना है, मोदी जी को। और जब पुतिन ने भी पुतिन के आने से चीन की खलबली मच गई और चीन भी मोदी की कायल हो गया है। और मैं जो अभी किसान आंदोलन में था, मोदी जी ने वापस ले लिया किसान आंदोलन, बिल वापस ले लिया, तो भी लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो इनको फर्जी फंडिंग हो रही है। एक किसान आंदोलन, एक किसान क्या एसी में रहता है क्या, वो बिरयानी खाता है या शराब पीता है? और वो किसान वो नहीं हो सकता जो कि लोगों को मार कटोरे। कितने किसान मरे किसी न्यूज़ चैनल में तो नहीं दिखाया। 770 किसान मर गए, ये हो गए, और बल्कि किसानों ने बहुत मारा। और 6 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा फंडिंग हुई है विदेशी किसान आंदोलन में। तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किसान आंदोलन सही में ये किसान आंदोलन था कि या विदेशों की साजिश था। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि विदेशों ताकत से जो मिलता है उसको जनता सिर आंखों पे क्यों बिठाती है। और आपको कहने की ज़रूरत नहीं कौन विदेशी ताकत से मिला है। और जिस प्रकार से हमें ये मतलब हमारे को पढ़ाया गया, और मुझे ये नहीं समझ में आता था कि 1940
1940 और 1950 के जो लोग थे वो क्या इतने मूर्ख थे कि वो ये नहीं समझ पाए कि हिंदू को किस प्रकार से वर्ग लाया गया। और मुझे बहुत अच्छी एक बात लगती है इस्लाम धर्म की, वो ब्रदरहुड को देते हैं। अगर एक ने कह दिया कि हमें इसको वोट देना है तो सब जाते हैं, लेकिन एक हिंदू कह देगा तो वो उसको नहीं देगा। इस्लाम की सबसे बड़ी खासियत है कि वो भाईचारे को बहुत देते हैं, लेकिन हमारे हिंदू में भाईचारा नहीं होता है। और हिंदू मतलब क्षमादान, क्षमादान ये हिंदू का बहुत एक तकिया कलाम बन गया। और क्षमादान, अरे क्या क्षमादान कर दे, आपको गुलाम बना लिया गया, मुगल ने भगौड़े आके आपको गुलाम बना दिए, क्षमादान कर दो। सोमनाथ मंदिर लूट लिया गया, क्यों नहीं बचा पाए आप? सोमनाथ को मंदिर लूट लिया गया, सब कुछ कर दिया, क्षमादान कर दो। क्षमादान हिंदू सर में नहीं किया। अगर क्षमादान होता तो राम रावण को मारते नहीं, राम को भी क्षमादान कर देना चाहिए। रावण का वध क्यों किया? धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए। तो ये हिंदू अगर जो कहते हैं क्षमादान पे, वो कायर है, भगोड़े हैं, और उनको तो एकदम मर जाना चाहिए, चिल्लू भर पानी में अपना डूब के मर जाए, या तो चूड़ी पहन ले। चूड़ी भी पहनना सरखर होगा, क्योंकि आज की नारी भी अपने शस्त्र उठाई है, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो चाहे कुछ है, उन्होंने शस्त्र उठाया। क्षमादान कौन होता है? क्षमादान कुछ नहीं होता है। राम ने रावण का वध किया, उसको क्षमादान नहीं दिया। धर्म का रक्षा करने और एक धर्म की स्थापना करने के लिए रावण का वध जरूरी था, और राम ने उसको किया। तो क्षमादान हिंदू धर्म में कभी नहीं रहा है। ये हमको गलत पाठ शिक्षा दी गई और गलत पाठ दिया गया, तो उसको गलत दे दिया गया और गलत रूप दे दिया गया। और ये किसी की बहुत बड़ी साजिश थी कि क्षमादान कर देना ये कि, और ये जो हिंदू थे ना, कायर, देशद्रोही, कुछ पैसों के लिए टुच्चे मिल गए, इसीलिए उन्होंने क्षमादान को एक तकिया कलाम बना दिया। अगर क्षमादान होता तो कृष्ण अपने मामा कंस का वध ना करते। अपने मामा कंस का वध कर देना वो नहीं होता है। और क्षमादान कहाँ हो गया? क्षमादान नहीं करते। और दुर्योधन का वध कर देना क्षमादान नहीं था। भीष्म पितामह इतने बड़े थे, लेकिन उनको भी अर्जुन ने क्षमादान नहीं दिया। कृष्ण ने क्षमादान देने ही नहीं दिया, क्योंकि वो अन्याय के साथ थे। कर्ण इतना बड़ा दानवीर कर्ण था, लेकिन उनको भी कृष्ण ने क्षमादान नहीं दिया। तो हिंदू धर्म में क्षमादान की डेफिनेशन ही नहीं है। मुझे ये कैसे नहीं समझ में नहीं आता कि लोग ये कैसे कह देते हैं क्षमादान है बस हिंदू धर्म का। अरे वो कुछ भी करें, उनके लिए क्षमादान नहीं है और हमारे लिए क्षमादान है। अरे शस्त्र उठाइए, अपने धर्म की रक्षा करिए, तब है। न तो आप कायर है, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। क्षमादान हिंदू में धर्म में नहीं लिखा गया है। क्षमादान हम कर ही नहीं सकते, क्षमादान हमको शोभा ही नहीं देता। हम अपनी धर्म की रक्षा करें, वो करें। और जहाँ तक अभी मुझे एक वीडियो मेरे पास आया था, उस पर सीता का और बहुत वल्गर तरीके से मजाक उड़ाया गया था राम का। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्रॉफेट मोहम्मद कौन था? 25 साल से 50 साल में उसने एक शादी की, और 50 साल के बाद उसने 13 शादी की, और कितने बच्चे गए। और इनका तो मुझे समझ ही में नहीं आता है लॉजिक। इनकी मतलब ये इनके धर्म की लॉजिक नहीं है। ये हमारे धर्म का मजाक उठाए, हम उनको कॉमेडी में करेंगे। हम उनके धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहते, किसी भी नहीं। और वो एक धर्म नहीं था, इसने अपनी 13 शादी की, बच्चे पैदा कर लिए और एक धर्म को अलग रूप दे दिया। अभी रिजवी इस्लाम से हिंदू बने ना, तो उन्होंने पूरा कच्चा चिट्ठा लिख के दिया है। उन्होंने बताया है कि कौन होता है, और इनमें नहीं है कि वो तलाक ले ली, वो उनकी मामी बेटी की वो सौतेली माँ बन गई, हलाला हुआ। तो ये सब इनके धर्म में होता है। हम तो कभी इनका मजाक नहीं उड़ाते। तो ये हमारे राम और सीता का मजाक उड़ाने की इतनी जुर्रत कैसे करते हैं? और ये हिंदू पागल इनको सर आसमान पे रखते हैं। अरे जवाब दीजिए, अपने धर्म की रक्षा करिए, अपने राष्ट्र की रक्षा करिए, तभी आपका धर्म और राष्ट्र बचेगा। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हमारे चैनल को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातें आपको हमेशा मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।